क्यों, ये क्यों आता है मन में? तो ये प्रेम के कारण आता है। प्रेम हमेशा रक्षा करने के लिए अपने प्रियतम को घेरे रखता है। अब महाराज बीच बीच में ठहरते हुए सेवा पूजा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण आनर्त देश में पहुंचे। आनर्त देश कहते हैं ये काठियावाड़ सौराष्ट्र जो है, द्वारका के आसपास की भूमि, जहाँ के लोग नाचना अच्छा जानते हैं, है ना। आनर्त नर्त शब्द है ना, यहाँ के लोग वो लकड़ी बजा बजा के डांडिया नाच करते हैं, गरबा डांडिया, वो घर घर में महाराज जो कल की आई हुई बहू है ना और ससुर के सामने घूंघट भी रखती है, वही जब नाचने के लिए खड़ी होती है महाराज तो पहलवानों को मात दे दे, इस ढंग से नाचते हैं। अनर्थ देश है। अनर्थान सौपव्रज्य, और महाराज वहां जा करके भगवान ने अपना शंख बजाया और सारी प्रजा उनके दर्शन के लिए निकली आई। आत्माराम पूर्ण काम आ करके सबने वंदना की उनकी। तो प्रभु आप जब चले जाते हैं ना कभी कभी, तो हमारे लिए तो एक एक क्षण युग के बराबर हो जाते हैं। तत्राब्द कोटि प्रतिमा क्षणो भवे, एक क्षण करोड़ वर्ष के बराबर हो जाता है। आंख न हो तो सब अंधे। अब सबकी बात सुनते तो बहुत खुशी हो श्री कृष्ण को, इतना प्रेम हमको प्राप्त है इन लोगों का। अब द्वारका में पहुंचे। द्वारका तो महाराज सारा का सारा नगर, वो तो समुद्र के बीच में है ना, पहले तो बगीचा बगीचा वहां था ही नहीं, सब भगवान ने लगाया, पर सारे नगर को ही एयर कंडीशन करवा दिया था। न गर्मी न सर्दी, न गर्मी न सर्दी, और बड़े बड़े यहाँ के गोपुर द्वार सजाए हुए महाराज, अंत प्रतिहता तपाम, भीतर तो धूप जाने न पावे। और महामार्ग महाराज लोगों के लिए चलने के लिए, रथ चलने के लिए मार्ग अलग, व्यापार करने का मार्ग जो है वो अलग, बैठने के चबूतरे अलग, और सब जगह ठंडा, सब जगह सजाया हुआ। वहाँ महाराज हाथी पर चढ़ करके आगे आगे हाथी ब्राह्मण लोग स्वयं का पाठ वेद पाठ कर रहे, और वहाँ के नाट नर्तक गंधर्व, वहाँ की वारमुखी, ये सब की सब उनकी सेवा करने के लिए, उनका आदर करने के लिए आई। भगवान ने देखा महाराज जितने लोग आए, जथा विद्युत संगम्यो, सबसे जथा विधि मिले, सबका सत्कार किया। सत्कार करने में किसी को देख के सिर झुकाया हो, किसी को देख के नमस्कार कह दिया, किसी को हृदय से लगा दिया, किसी का हाथ पकड़ के जोर से दबा दिया, किसी को देखकर मुस्कुराए, मुस्कुराने लगे। और जो स्वपाक थे, चंडाल थे, छोटे है ना, तबके के जो लोग थे, का उनको दास चले गए और जाकर उनको खूब आश्वासन दिया और पूछा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना, क्या क्या चाहिए महाराज। बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया। और महाराज यद्यपि द्वारकावासी रोज देखते हैं, तथापि उनकी आंखों को तृप्ति नहीं होती है। ये प्रेम की एक ये भी पहचान है। जैसे कोई भागवत सुनता है और सुन के कह दे कि हमने तो ये बात कई बार सुन ली है, तो ये बात हम आपको सुना देते हैं कि हमने कई बार पढ़ी है और शायद ही हमसे ज्यादा किसी ने पढ़ा है, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें। लेकिन हमको तो हर बार भागवत में नई बात सूझती है और हर बार नया लगता है। जो कह दे कि हमने सुन लिया है, उसको समझ लेना चाहिए कि वो बेवकूफ है, क्योंकि इसका सुनना कभी पूरा होता नहीं है। इसमें तो नई 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 बात, और हर बार जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई नई बात निकलती है। नूतनम नूतनम पदे पदे, पद पद में नूतन है। जन्म अवधि हम रूप निहारन, नैन ना तिरसुत भय। मैथिली भाषा में बोलते हैं, विद्यापति का पद है कि हमने जन्म भर अपने प्यारे का रूप देखा, परंतु हमारे नेत्र तृप्त नहीं हुए। आंखें प्यासी की प्यासी हैं। जो महाराज न वितृप्यंत ही दृशा प्रियो धावांगमच्युताम। भगवान की एक एक अंग में भगवान के लक्ष्मी जी का निवास है। उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी रहती हैं, और उनका मुख क्या है कि आंखों के लिए पीने का प्याला है।
और उनके बाहुओं में लोकपालों का निवास है और सारंग भक्त उनके चरण कमल में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गए महाराज तो पहले नहीं पत्नी के घर में नहीं गए, पहले माँ के साथ प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्त स्वमातृभिः, पहले माता पिता के महल में गए। और यद्यपि श्री कृष्ण बड़े बूढ़े हो गए थे, अब तो 90 बरस के थे श्री कृष्ण जब तो महाभारत युद्ध हुआ था। हे भगवान, अब वहां गए तो माता पिता ने पकड़ के और उनको अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और उन्होंने अपना सिर उनके सौतेली माता जो थी उनके भी चरणों में अपना सिर रखा। दूध निकलने लगा माताओं के हृदय से, आंसू गिरने लगे। उसके बाद पत्नियों के पास गए। अब तो महाराज उठ के खड़ी हो गई और बड़ा भारी आनंद उनको आया। ले जाके अपने अपने बच्चे उनके गोद में देने लगे। हो तो पहले ले जाके बच्चे दिए, तो बच्चे के बहाने श्री कृष्ण ने उनके शरीर को छू लिया, उनके हृदय को छू लिया। तो बड़े छैला थे महाराज। बच्चा लेते लेते छू लिया। अब महाराज उसके बाद आंखें मिल गई और उसके बाद अंतरात्मा मिल गई, आलिंगन हो गया शरीर से। और महाराज उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोज रहते हैं उनके पास, लेकिन नए नए मालूम पड़ते हैं। लक्ष्मी तो छोड़ के कहीं जाती नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सबको जाकर वहां आनंद दिया। और ऐसे थे महाराज, रेने स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। अपनी भगवत्ता नहीं जमाते हो, स्त्रियों के सामने अपनी पत्नियों के सामने जाके रोग नहीं गांठते कि मैं परमेश्वर। भगवान प्राकृतो यथा, जैसे सामान्य पति पत्नी रहते हैं ऐसे रहते थे। तो पत्नी जो है वो अपने प्रेम भाव की चुगली करने वाली, निर्मल हंसी से, लज्जा से महाराज ऐसा देखती थी कि उनकी चोट लगी कामदेव को और उसने अपना धनुष बाण फेंक दिया। उसने कहा कि जब ऐसी स्त्री हैं सुंदर सुंदर और ऐसे पुरुष हैं भगवान, तो अब हम धनुष बाण रख के अपने पास क्या करेंगे। फेंक दिया सदा के लिए धनुष बाण। परंतु इन स्त्रियों के कारण श्री कृष्ण के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कोई विकार नहीं होता था। ऐसे असंग श्री कृष्ण को लोग संगी मानते हैं, मूर्ख हैं। भला श्री कृष्ण के मन में विकार कहाँ। यही तो ईश्वर की ईश्वरता है कि वो प्रकृति में रह करके भी उनके गुणों से हंसता नहीं है। परंतु महाराज वो स्त्रियां कहो तो यही समझती थी कि जैसे और पति होते हैं ऐसे ये भी हो, और उनकी विशेषता को वो समझ नहीं पाते थे। शौनक जी महाराज अब दूसरी कथा के बारे में प्रश्न करते हैं कि आपने पहले संकेत रूप से ये बात कही थी कि उत्तरा के गर्भ को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। तो हमारे मुख्य भागवत के श्रोता तो परीक्षित ही है ना। आप कृपा करके बताइए कि उनका जन्म कर्म क्या है। सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर के पास सब कुछ था। श्री कृष्ण के चरण की सेवा से उनकी सब कामना निवृत्त हो गई थी। उनके पास संपत्ति, यज्ञ, ब्राह्मण, पत्नी, जम्बूद्वीप का आधिपत्य सब था, लेकिन इनसे वो खुश नहीं थे। इनसे उनको खुश तो थे परंतु इनसे खुश नहीं थे। तो तब किससे खुश थे? तो बोले जैसे किसी को भूख लगी हो ना और आदमी कह दे कि बढ़िया पलंग आपके लिए बिछा के रखा है। तो हम लोग देखते हैं ना, कहीं से 1500 मील की यात्रा तय करके आते हैं और लोग कहते हैं महाराज आपके लिए सिंहासन लगा है, बैठ जाइए, और चंदन लगेगा, माला पहनाएंगे और आरती उतारेंगे। और हम सोचते हैं कि जल्दी मौका मिले तो कुछ खाए पिए, भूख लगेगी। अब ये महाराज पूजा करने वाले ये तो देखते ही नहीं कि इतनी दूर में प्यास लगी हो कि भूख लगी हो। तो प्यास भूख लगी हो तो यही होता है कि जल्दी उनकी आरती खत्म हो, चंदन खत्म हो, बाबा जल्दी माला पूरी पड़े, है ना, तो खाए पिए। तो जिसको भूख लगी होती है उसको दूसरे भोग अच्छे नहीं लगते हैं। तो जिसको भगवान की प्यास होती है, भगवत भक्ति की प्यास होती है, उसको संसार के दूसरे भोग सुख नहीं दे सकते। ये तो वो है महात्मा राजा परीक्षित।
जिसने अपनी माता के गर्भ में अंगूठे के बराबर के भगवान को, जिनका वर्णन, जिनका रंग श्याम और जो बिजली सरीखा चमकता हुआ कपड़ा पहने हुए और महाराज आंखें लाल लाल और ले करके गदा घुमा रहे हैं और चक्र लिए हुए हैं हाथ में और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर रहे हैं, और वो परीक्षित हैं जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। अब तो महाराज वो ठीक समय पर बड़े अच्छे महाराज, जो भाग्यवान पुरुष जन्म लेता है उसके ग्रह नक्षत्र सब अच्छे हो जाते हैं। उनके जन्म होने पर फिर मंगल हुआ, जातक करवाया गया। असल में बच्चा जब पेट में आता है तो पिता के बीज में भी कोई दोष होता है, तो उसके संस्कार में दोष होता है, और वो बीज में वो संस्कार वासनाएं तो बीज में आती हैं। माता के गर्भ में भी कोई दोष होता है, और आप जानते हैं कि गर्भ तो असल में रजो धर्म के समय माता के पेट से जो रज निकलता है ना, वो गर्भ में बंद हो जाता है गर्भावस्था में, और उसी से बच्चे का शरीर बनता है। तो पिता का बीज और माता के शरीर में रज और वासनाएं, इनसे मिलकर के बीज संबंधी और गर्भ संबंधी दोष बच्चे में आते हैं। तो ये जो संस्कार कराए जाते हैं वो उनके निवारण के लिए होते हैं। हमारे तो गर्भाधान का भी संस्कार होता है। मैं गया महाराज काशी में और राजेश्वर शास्त्री के घर पे एक बार, अब तो बुढ़े हो गए ना, जवानी की बात है, जब ब्याह हुआ था तो बड़ा भारी मंगल, तीसरा ब्याह था उनका या चौथा था, तीसरा होगा। हे भगवान, बड़ा भारी मंगल, स्त्रियां गा रही, पूजा पत्री हो रही। मैंने पूछा आज क्या है शास्त्री जी, वेंकटेश शास्त्री थे, और मैंने पूछा क्या हो रहा है? बोले आज गर्भाधान, गर्भाधान संस्कार आज होने वाला है, जिससे उत्तम पुत्र की उत्पत्ति हो। उनके पुत्र महाराज ऐसे वैदिक हुए हैं, हो रहे हैं। तो ये जो है ना, अब उसके बाद देखो सीमंतोन्नयन होता है, पुंसवन होता है, पुंसवन, गर्भाधान के बाद पुंसवन की बेटा हुए, उसके बाद सीमंतोन्नयन होता है, फिर जात कर्म होता है। ये सब संस्कार होते हैं तो बच्चों की बुद्धि ठीक ठाक बनती है। तो अब महाराज परीक्षित के तो हुए संस्कार, और खूब दान किया महाराज। एक सज्जन के घर में हुआ बेटा, और वो तो बस ऐसे आनंद में आए कि लुटाने लगे। तो लोगों ने कहा क्यों, ये क्या करते हो? बोले कि भाई सब कुछ लुटाता हूं, पर जो बच्चा आया है उसका प्रारब्ध नहीं लुटाता हूं। वो जो प्रारब्ध लेकर आया है वो घर में रहेगा। सोना लो, गाय लो, धरती लो, गांव लो। अब तो महाराज योग्य योग्य व्यक्तियों को देने लगे। ब्राह्मणों ने आकर बताया कि अब इसी से पांडव वंश की रक्षा होगी, और अब तक संसार में जितने अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं, और इक्ष्वाकु के समान ये प्रजा का पालक होगा, दाशरथी राम के समान ब्राह्मण सत्य संधो होगा, और उसी नर के समान ये उदार दाता होगा, और भरत के समान यज्ञ करता होगा। महाराज एक एक सत्पुरुष का नाम लेकर के और परीक्षित की प्रशंसा करने लगे, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब सोचो, किसी के घर में बालक हो और जन्म के समय ही ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग और वैदिक लोग जो झूठ नहीं बोलते हैं, वो ऐसी प्रशंसा करने लगे, ये बालक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो घर के लोगों को विश्वास जम जाता है और बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण करते हैं। माँ का दूध न मिले बच्चे को, और फिर माँ बाप शिकायत करें कि ये हमारा हुक्म नहीं मानता है, अरे तुम्हारा दूध तो इसमें है ही नहीं, है ना, वो कैसे तुम्हारी बात मानेगा? कैसे तुम्हारे का हमारे बाप दादों की तरह ये नहीं चलता है, तो कैसे चले भाई? जब वंश का संस्कार उसके चित्त में गया होता तब ना। तो अब महाराज ये सब संस्कार होता है। अब अंत में उन लोगों ने बताया कि जब इसको मालूम पड़ेगा कि तक्षक से हमारी मृत्यु होने वाली है, तो गंगा जी के तट पर जाके बैठेगा और वहां सुखदेव जी आकर के उपदेश करेंगे, और इसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण लोग चले गए, वही हुए परीक्षित। परीक्षित माने गर्भ में जो देखा था, भगवान का दर्शन हुआ था, जब कोई सामने आता तब बस वो यही देखता कि कहीं ये वही तो नहीं आ गया। सब में महाराज भगवान का दर्शन, कहीं ये रूप बना के वही तो नहीं आया। इसी से उसका नाम हुआ परीक्षित। गर्भ दृष्टम अनुध्यायन
परीक्षित नरेश्विह, परीक्षित इति परीक्षित, ये व्युत्पत्ति, पर्यैक्षत इति परीक्षित। अब महाराज बड़े बड़े यज्ञ किए युधिष्ठिर ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनका सब पूरा किया। ऐसा ये महाराज राजा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए। अब इधर हुआ क्या कि विदुर जी गए थे तीर्थ यात्रा में और मैत्रेय से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद आए हस्तिनापुर में। सब लोग बड़े प्रेम से उनको मिले। ये नहीं कि आते ही प्रश्न करना शुरू कर दिया, खिलाया पिलाया आराम किया, ये नहीं कि नहीं। अरे एक आदमी तो हमारे ऊपर नाराज होता था, वो कलकत्ते में, जब लोग कहा अभी उसी बार, वो कहता था क्या महात्मा हो कि अब विश्राम चाहिए, विश्राम चाहिए, क्या विश्राम, हमारे प्रश्न का उत्तर दे। अब प्रश्न तो उसके इतने थे महाराज कि उनका समाधान करना तो बहुत देर का काम था। तो महाराज जब खूब खा पी चुके विश्राम कर चुके विदुर जी, तब जाकर के युधिष्ठिर उनके साथ रहते। तो महाराज जैसे चिड़िया अपने पांख के नीचे अपने अंडे को पालती है, वैसे तुमने हमको पाला है, विष से बचाया, आग से बचाया, अनेक अनेक विपत्तियों से बचाया। आप कहाँ गए थे महाराज, क्या क्या करके आए हैं, यदुवंशियों की भी कुछ खबर है? तो महाराज मालूम तो था विदुर जी को, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि यदि किसी के पास खराब खबर आने वाली हो तो उसको दौड़ के घंटे भर पहले क्यों बताना, उसका दुख घंटे भर पहले ही शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, अच्छी खबर हो तो दौड़ के पहुंचाओ कि उसको सुख जल्दी मिले, और यदि खराब खबर हो तो घंटे भर भी अगर वो खबर पहुंचने से उसके पास रोक दो और उसको दुख न आवे, तो इसमें धर्म, इसमें बड़ा भारी पुण्य होता है। ये महात्मा लोग जो है महाराज अपने हृदय में भगवान को लेकर चलते हैं, और ये न होते तो कोई तीर्थ होता ही नहीं। तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले यही हैं। तो महाराज पूछा कि क्या समाचार है वहां का। ये महाराज विदुर जी साक्षात धर्म थे हो, और मांडव्य के साथ से, मांडव्य से कोई अपराध हो गया था, बचपन में कोई कीड़ा वीड़ा मर गया था, उन्होंने कांटे से कोई कीड़ा छेद दिया, तो उसके फल स्वरूप उनको चढ़ना पड़ा सूली पर। तो मांडव्य जी बहुत नाराज हुए कि उस समय तो मैं अनजान था, अज्ञानी था, हमको पाप पुण्य का पता नहीं था, कोई गलती हो गई तो उसके बदले में हम सूली पर क्यों? तो धर्मराज तुमने अन्याय किया। तो इसी से उन्होंने साथ दे दिया कि तुमने न्याय ठीक नहीं दिया, इसलिए जाओ और तुम्हारा न्याय का अधिकार छिन जाता है। न्याय ठीक दे हो तभी न्यायाधीश रहता है, गलत न्याय दे तो छिन गया। तो वो धर्मराज हो गए शूद्र, वो विदुर होकर के आए। महाराज एक बार कहते हैं, ये कथा पद्म पुराण में है, भूमि छंद में, दुर्वासा जी ने बड़ी भारी तपस्या करी कि हम धर्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जैसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है वैसे धर्म का, क्योंकि उपनिषद में लिखा है साक्षात पुरुष धर्माण ऋषयो बभूवुः, ऋषियों ने धर्म का साक्षात्कार किया था। अब महाराज बहुत समय हो गया, धर्म आए ही नहीं, साक्षात्कार न हो। तब दुर्वासा जी को आया क्रोध, बोले कि अब हम धर्म को साथ देंगे। तो पहले गुस्से में उन्होंने कहा कि धर्म, तूने हमको बहुत सताया, इतने दिन तक दर्शन नहीं दिया, बोले जा तू राजा हो जा धरती। अब तो धर्म ने कहा कि दादा चाहे कुछ भी बनाओ, हमको राजा मत बनाओ, क्योंकि राजा को बड़ा पक्षपात, बड़ी हिंसा करनी पड़ती है, धर्म राजा होकर कैसे रह सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, मैंने कह दिया कि थोड़ा दिन रह लेना, अच्छा जाओ शूद्र हो जाओ। तो विदुर हुए, राजा हुए धर्मराज युधिष्ठिर और शूद्र हुए विदुर। बोले कि बाबा शूद्र का धर्म भी सेवा करना बड़ा कठिन है। तो बोले कि जा चंडाल हो। हाँ, तो वही हरिश्चंद्र जिसके पास सेवक रहे ना, वो भी धर्म का रूप था। हाँ, तो धर्म भी महाराज जब अन्याय करता है तब उसको अपनी सजा भोगनी पड़ती है। महात्मा लोगों को ये सामर्थ्य है कि वो महाराज धर्म को भी सजा दे दें, ऐसा सामर्थ्य है। अब वो विदुर यहाँ आए महाराज, 100 वर्ष के लिए यहाँ आए हुए हैं,
युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी आए हैं, बड़े आनंदित हुए और आनंद से अपना राज्य पालन करने लगे। इसी बीच में महाराज पता नहीं कब 30 बरस के लगभग समय बीत गया, महाभारत युद्ध से लेकर के और अब तक करीब 30 वर्ष के लगभग समय हो गया। अब तो विदुर ने कहा कि देखो धृतराष्ट्र अपने बड़े भाई से निकल जाए यहाँ से, नहीं तो वो समय आ गया कि बस अब बस होने वाली है इसी श्री स्कंद पुराणे की कथा होने वाली है। जब वो समय आता है तो कोई आदमी अपने घर का साथ नहीं देता, अपनी उम्र भी साथ नहीं देती। देखो तुम दूसरे के घर में रह रहे हो, देखो ना जिंदा रहने की क्या इच्छा होती है महाराज। दूसरों को मरते देखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, हाथ दोनों उसके कांपते हैं, पांव कांपता है, शरीर में रोग भरा हुआ है और उसका ख्याल है कि अभी हम 10 बरस की योजना कम से कम 15 बरस की तो उसके दिमाग में भरी हुई है, तो पता नहीं कब चल बचे। ये मनुष्य जो है ये वास्तव में अमृत है, ब्रह्म है, इसलिए मरने की कल्पना इसके दिमाग में जमती नहीं है। देखो जिन लोगों को तुमने आग लगवाया, जहर दिलवाया, जिनकी पत्नियों का अपमान किया, जिनका सब कुछ छीन लिया, अब वही तुम्हारे सामने एक रोटी का टुकड़ा ला के डालते हैं और तुम उसको खाते हो। तुमको शर्म नहीं आती है धृतराष्ट्र? अरे छोड़ो इस ख्याल को, ईश्वर ही जिस काम को छुड़ाने वाला है उसको तुम खुद क्यों नहीं छोड़ देते? चलो यहाँ से बाहर निकल चलो, हिमालय में चलो। अब तो महाराज चुपचाप धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर के साथ चले गए और दूसरे दिन सवेरे युधिष्ठिर आए प्रणाम करने के लिए। रोज हो अंधे धृतराष्ट्र को और गांधारी माता को जो कि दुर्योधन के पिता थे उनको प्रणाम करने के लिए रोज जाया युधिष्ठिर। तो मिले नहीं, अरे क्या हुआ, कहीं वो गंगा जी में तो नहीं गिर गए? बड़ा दुख हुआ महाराज। सब आकर के संजय ने उनको बताया कि नहीं हमको नारायण मालूम है, वे कहीं यहाँ से चले गए हैं, मरे नहीं हैं। उन्होंने हमको धोखा दिया महाराज, आपके माँ बाप ने हमको बताए बिना कहीं चले गए। अब इसी बीच में नारद जी टपक पड़े और उनकी जब सेवा पूजा हुई और पूछने लगे कि कहाँ गए हैं, तो नारद जी ने समझाया, बोले कि देखो किसी के लिए शोक मत करो, सब ईश्वर के हाथ में है। जैसे कोई खेलने वाला बालक एक खिलौने को दूसरे खिलौने के साथ मिला देता है और उसको अलग कर देता है, ऐसे ही लोगों की दशा है। जैसे खिलौने अलग होते हैं और मिलते हैं किसी की इच्छा से, वैसे ही संसार चल रहा है। अच्छा तुम क्या मानते हो कि संसार नित्य है? तो नित्य है तो डरते काहे को? अच्छा बोलते हो अनित्य है, तो जो अनित्य है वो तो अनित्य ही रहेगा, उसके लिए डरने से क्या फायदा है? बोले कि अच्छा दोनों है तो अपने स्वभाव को बरतेगा, अच्छा दोनों नहीं है तब तो फिर चिंता करने की बात ही क्या है। बस बात यह है कि शोक करने के लिए दुनिया में नित्य मानो अनित्य मानो, दोनों न मानो न मानो, दोनों न मानो मानो, किसी भी हालत में शोक करने की जरूरत नहीं है। गई बात फिर लौट के आती नहीं है, आने वाली चलती नहीं है। सर्वथा नहीं शोक त्याग से स्नेहा दन्यत्र मोहजात, अपना मोह ही मनुष्य को रुलाता है। इसलिए विकलता छोड़ो कि वो वन में कैसे रहेंगे। यही एक बड़ी विचित्र महिमा है महाराज। एक बार अपने को अगर निराश्रय छोड़ दिया जाए तो देखो वहां कैसे भगवान आश्रय देने के लिए आते हैं। अंधे को रास्ता बताने वाला मिल जाता है, रात को जंगल में भटके हुए को आदमी रास्ता बताने के लिए आता है। हमारे तो एक मित्र थे, वो वन में एक दिन भटक गए जंगल में रात को। तो महाराज एक मोर आया, मोर रात के समय, और वो आगे 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 चलने लगा और उनको लाके सड़क पर छोड़ गया। जहां हम भूखे होते हैं वहां भोजन देने के लिए कोई आता है बोला, वही है जो माँ के पेट में जिसने नली जोड़ी है, माँ के स्तन में जिसने दूध दिया है। हमने सुना था, हमको एक
सज्जन मिले थे, उनको ट्रेन में हो खंडवा के आगे, बहुत दिल की बात। तो खंडवा में हमारे लिए भोजन ले आए लोग, 25-30 आदमियों का भोजन, और हम 4-5 थे। तो हमने डब्बे में लोगों को जो बैठे थे ना, सबको कहा कि खा लो। तो एक सज्जन ने बताया, महाराज मैं अमृतसर से चला हूँ और हमारा व्रत ये है कि हम घर का ही बना खाते हैं, बाजार का खाते नहीं, भूखे थे। देखो ईश्वर ने हमारे लिए भोजन भेज दिया। तो उन्होंने एक बात सुनाई, उन्होंने ही सुनाई। और एक थे महात्मा, रहते थे जंगल में, उनके पास कोई माता अपना नन्हा सा बच्चा छोड़ गई कि महाराज अब मैं मरने वाले हूँ, संभालना। अब वो उनके पास रहने लगा तो रोज रोटी खिला देते, सेवा करता, जाने का काम नहीं करता। वो 20 वर्ष का हो गया और उसने स्त्री देखी नहीं, बस वो एक माता थी। जब महात्मा जी मर गए तो जंगल में कोई बुढ़िया आई घास काटने, तो देखा कि एक साधु यहाँ जवान बैठा है 20 वर्ष का। तो गई उसके पास, बोली कुछ खाया कि नहीं खाया? तो 4 रोटी में से 2 उसको दे दी। अब वो रोज आवे 2 रोटी दे जाए, खुद खाए, उसको खिलावे। कई दिनों चला। एक दिन महाराज क्या हुआ कि वो पड़ गई बीमार, तो उसने अपनी लड़की को भेज दिया कि जाओ बाबा जी को रोटी दे आओ। अब वो देखा नई लड़की आई तो बोला माई कहाँ है? तो माई तो आज बीमार पड़ गई हो, नहीं आ सकती। तो तुम कौन हो? तो मैं उसकी लड़की हूँ। तो बोले उसका शरीर दूसरे ढंग का है, तुम्हारा शरीर दूसरे ढंग का है। उसने कभी स्त्री देखी नहीं थी, ऐसी जवान स्त्री नहीं देखी थी। ये तुम्हारी छाती निकली हुई क्यों है? ऐसे पूछ दिया। तो लड़की ने बताया ये दुद्धि है, दुद्धि। और दुद्धि क्या होता है? अब बच्चे को दूध पीने की थैली है। बोले तुम्हारे बच्चा है? उसने कहा अभी तो हमारा ब्याह ही नहीं हुआ है, बच्चा कहाँ से होगा? तो बोला कि अच्छा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और दूध की थैली पहले आ गई। तो बाबा जो दूध की थैली पहले बना देता है, दूध पहले भेज देता है, वही हमको खाना देगा तो खाएंगे। तुम कल से मत ले आना, मना कर दिया हो, मत ले आना कल से। तो आपको ये सुनाते हैं बाबा, है ना, कि हमको कोई रोटी नहीं देगा तो खाने को नहीं मिलेगा। ये कल्पना बिल्कुल झूठी है, खिलाने वाला दूसरा है। एक स्त्री का पति परदेश चला गया, तो गांव की स्त्रियां इकट्ठी हुई, बोले कि क्यों भाई तुम्हारे खाने पीने का कुछ बंदोबस्त है? तो क्या बंदोबस्त कर गया? तुम्हारा पति तो परदेश गया। तो वो बोली कि खाने वाला पति परदेश गया है और खिलाने वाला पति बिल्कुल हमारे घर में है, हमारे साथ है। जो सबका पति है वो खिलाने वाला पति है, और जो एक है वो तो खाने वाला पति है, मैं बना के उसको खिलाती हूँ, वो हमको क्या खिला देगा? तो महाराज सबको रोटी देने वाला साक्षात भगवान है। देखो सबको भोजन मिलता है। आपने सुना होगा ना, एक बार शिवाजी को अभिमान हो गया था कि मैं सूखे के दिनों में हजारों आदमियों को भोजन देता हूँ, खिला रहा हूँ। तो गए समर्थ रामदास के पास, बोले अरे शिवा एक हथौड़ा लिया, हथौड़ा लिया। बोले देख यहाँ जो चट्टान पड़ी है ना सामने, इनमें से तोड़ किसी। अब महाराज हथौड़ा मारा शिवाजी ने अपने हाथ से, जो टूटा पत्थर, उसके भीतर एक गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था, उसमें एक कीड़ा था, कीड़े के मुंह में चावल था। बोले क्यों शिवा, इस कीड़े के लिए पानी और चावल तुम्ही ने भेजा होगा ना? अब तो शिवाजी का अभिमान टूट गया महाराज। तो ऐसे फल्गु निकत्र महता, भगवान सबके भोजन की व्यवस्था भोजन ही करता है, तो तुम चिंता मत करो। अब युधिष्ठिर ये धृतराष्ट्र जो है वो पहुंच गए हरिद्वार गंगा जी के तट पर, और भगवान का ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। और उन्होंने लय की प्रक्रिया से विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, सबको मिला करके अपनी आत्मा में बैठे हुए हैं। पाणु रिवा चला, बिल्कुल निर्द्वंद बैठे हुए हैं। अब तुम उनके पास मत जाओ, उनकी कुटिया में लगेगी आग, पति पत्नी दोनों जल मरेंगे। अब विदुर जी तो उनके साथ गए हैं, परंतु वहां से वो सेवा के लिए चले जाएंगे, ऐसा कह करके नारद जी चले गए महाराज। इधर अब एक दूसरा प्रसंग सुनाते हैं
कि द्वारका की खबर बहुत दिनों तक युधिष्ठिर को नहीं मिली कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब संकट आता है ना, तो अपने रिश्तेदार नातेदारों के पास खुशी की खबर हो तो भेज देना चाहिए, और कोई विपत्ति की खबर हो तो वो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। विपत्ति का सामना स्वयं करना चाहिए हो, और दूसरे को खबर दे देकर उनको दुखी नहीं करना चाहिए। तो द्वारका से कोई खबर आई नहीं, तो स्वयं युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि जा करके वहां की खबर ले आओ। रिश्तेदारों को चाहिए कि खबर लगावें, संकट की घड़ी में अपनी खबर नहीं भेजनी चाहिए। अब तो महाराज बड़ा भारी अरिष्ट आ गया द्वारका में। कभी लड़के जो है ना हो गलत गलत काम कर लें तो ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। देखो श्री कृष्ण भगवान बलराम जी जीवित हैं, वसुदेव देवकी हैं, वो महात्माओं पर करते हैं श्रद्धा, कराते हैं चातुर्मास, और लड़के पेट में कपड़ा बांध के लड़के को लड़की बना के परीक्षा करने के लिए ले जाते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हैं, श्रद्धा नहीं करते हैं। साफ हो गया तो कृष्ण को बताया तक नहीं हो, वो मूसल को चूर चूर करके समुद्र में फेंक दिया और श्री कृष्ण से छिपाए लिया। भाई पुरानी पीढ़ी में और अगली पीढ़ी में ऐसा फर्क हमेशा से होता आया है। अब आजकल कौन से एक पुरानी पगड़ी बांधते हैं जैसे बाप दादा बांधते थे। उन्होंने पगड़ी छोड़ दी तो इन्होंने बाल बदल दिया, और क्या, यही तो हुआ ना। तो ज्यादा चिढ़ने लायक नहीं रहता है, अपने हृदय को बड़ा गंभीर रखना चाहिए। जैसी परिस्थिति आवे सहन करते चलना चाहिए। तो महाराज द्वारका में तो आई विपत्ति, और इधर खबर नहीं भेजी हस्तिनापुर में, तो युधिष्ठिर हुए व्याकुल, और उन्होंने अर्जुन को भेज दिया द्वारका से समाचार लाने के लिए। अब वहां गए महाराज, तो वहां का तो दशा ही दूसरी थी। बड़े बड़े असुगुण युधिष्ठिर के पास होने लगे। अब वो पूछने लगे कि हाय हाय, अभी तक अर्जुन लौटा क्यों नहीं। जब आके लौटे महाराज और गिर पड़े उनके चरणों में, युधिष्ठिर ने कहा क्या बात है, वहां सब कुशल मंगल तो है ना। पहले उन्होंने सबसे बुढ़े के बारे में पूछा हो, कृष्ण के बारे में नहीं पूछा। सूरो माता महा कच्चित सत्या सेवा तुम्हारी। हमारे नाना जी तो अच्छे हैं ना, ये बाबा को नानी मारता फिरता है तो है ना। हाँ, तो युधिष्ठिर ने पूछा हमारे नाना जी तो अच्छे हैं, क्योंकि वही सबसे बुढ़े थे महाराज। अब उसके बाद फिर मामाओं के बारे में पूछा, और कृष्ण के बारे में तो पूछने की हिम्मत ही न पड़े। अब महाराज एक दो करके सबका कुशल मंगल पूछने लगे और उनके चरित्र का वर्णन करने लगे। फिर सुनने लगे, अर्जुन तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ गई? क्या कहीं किसी ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया है? क्योंकि सभा मध्य मान भंगा बुद्धि भ्रंतो भवे भ्रवा। यदि भरी सभा में किसी का तिरस्कार कर दिया जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या कहीं तुम्हारा तिरस्कार हो गया? इतने दिन क्यों रहे? अच्छा ये बात तो बताओ कि किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा और वो पूरा नहीं कर सके, इसीलिए तुम दुखी हो। देखो पहले के लोग उदास किन बातों पर होते थे। ये नहीं कि तुमको कोई देने वाला था नहीं दिया इसलिए उदास हो गए। ये पूछते हैं कि तुमने किसी को कुछ देने को कहा हो और न दिया हो तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ गई हो। अच्छा एक बात ये बताओ कि किसी को शरण दी थी और उसकी रक्षा नहीं कर सके। अच्छा ये बताओ कि अपने घर में जो अतिथि आए हुए हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, उनको खिलाए बिना तुमने खा लिया। भाई ये सब तो कुछ नहीं, मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो गया है। अब युधिष्ठिर ने जब ऐसी बातें की, अर्जुन की तो आंखों से झर झर आंसू गिर रहे और गला रुंध गया और बोल न सकें। बस श्री कृष्ण की याद आवे, श्री कृष्ण की याद आवे। बोले भाई क्या बतावें, उनके बिना तो जैसे प्राण के बिना शरीर मुर्दा हो जाता है, वैसे उनके बिना मैं मुर्दा हो गया हूँ। मेरे अंदर जो बल था, पौरुष था, जिसके कारण मैंने बड़े बड़े राजाओं को हराया और जिसके कारण महाराज द्रौपदी के अपमान का हमने बदला लिया और जिसने दुर्वासा से हमको बचाया। और देखो हमने तो युद्ध भूमि में, आपने सुना होगा ना,
एक बार शिकार खेलते समय एक ही लक्ष्य पर शंकर जी ने और अर्जुन ने दोनों ने प्रहार कर दिया। अब वो किरात के देश में शंकर जी कहें कि मेरा और अर्जुन कहें मेरा, दोनों में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया हो। तो जब युद्ध हुआ भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ओ हो, इतना बड़ा योद्धा अर्जुन, बोले कि अच्छा भाई बार बार, और उन्होंने पाशुपतास्त्र का दान किया। अर्जुन को वो अस्त्र दिया जिससे वो सब जगह विजय प्राप्त करे। जब तेजसा, पहले देखो शत्रु भी लड़ाई करने पर भी जब अपने सामने वाले की बहादुरी देखने में आती थी तो लोग प्रसन्न हो जाते थे। जब तेजसा भगवान युधिशूल पाणे विस्मापितस्य गिरिजोस्त्रमदान निगम में, बड़े बड़े आश्चर्य हुए। मैंने बहुत विजय प्राप्त किया, बड़े बड़े लोगों को मैंने जीत लिया। मैं श्री कृष्ण को पहचानता नहीं था, मैंने उनको अपना सारथी बनाया। और एक कथा है, महाभारत युद्ध के बाद एक दिन अर्जुन कहीं घूमते फिरते जमुना किनारे पहुंचे तो वहां देखा एक कुटिया है, उसमें एक तपस्विनी बैठी है, बड़ी तेजस्वी तपस्विनी, और साथ में तलवार रखी हुई। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया, पूछा माता जी आपने ये तलवार काहे को रख छोड़ा है? वो बोली कि मैंने तलवार इसलिए रखा है कि यदि द्रौपदी और अर्जुन मिल जाए हमको तो हम उनको इस तलवार से मार डालें। अर्जुन ने पूछा मैया अर्जुन से ऐसा क्या अपराध हुआ है, द्रौपदी से ऐसा क्या अपराध हुआ है? तो माता बोली कि मैंने सुना है कि द्रौपदी को भरी सभा में नंगी किया जा रहा था, तो उसने श्री कृष्ण को पुकारा और वो भोजन छोड़कर, पत्नी छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर द्वारका से नंगे पांव दौड़े आए द्रौपदी को बचाने के लिए। तो वो हो जाती नंगी, हमारे प्यारे को उसी की तो बेइज्जती होती ना। हमारे प्यारे श्री कृष्ण को, अपने प्रिय प्रभु को इतना कष्ट क्यों दिया? इसलिए हमको मिलेगी तब तो हम मार डालेंगे। अर्जुन ने क्या अपराध किया माता? वो बोली कि इतने अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, भीष्म के सामने, कर्ण के सामने, द्रोण के सामने, ले जाकर हमारे कृष्ण को रथ पर सारथी बना के आगे बैठा दिया। किसी का लग जाए बाण तो, है ना, अरे हार जाता, न मिलता राज्य। जब प्रेम था तो और क्या होता, राज्य न मिलता, हार जाता। प्रेम तो महाराज अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए थोड़ी होता है। क्यों बैठा है? अब अर्जुन से डर गया महाराज, तो अपना नाम ही नहीं बताया, चुपचाप वहां से भाग गए, है ना। हाँ, कि बाबा ये महातेजस्विनी माता कहीं हमको मार न दे। तो महाराज वो उनकी बातें याद आती हैं, जो कुछ मैंने उनसे हंसी की, ठिठोली की, उनके सामने दीन हाका, तो उनके बिना अब हमारा हृदय शून्य हो रहा है। वही बाण, वही धनुष। देखो ये छोटे छोटे जो ज्वाले हैं ना, वो महाराज हमको जीत गए और मैं हार गया उनके सामने। हुआ ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया तो कह दिया कि ये जितने हैं ना, ये पत्नियां हैं और द्वारका की स्त्रियां हैं, वो सब अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चली जाएं। अब लेके जब आने लगे तो ग्वालों ने घेर लिया हो, लखैतों ने, यही ब्रज के, हरियाणा के यही थे। और असल में ये जो स्त्रियां थीं भगवान श्री कृष्ण के पास, वो भी ब्रज की गोपियां थीं, वहां पत्नी हो गई थीं। तो ग्वाल वालों ने कहा अरे ये तो हमारी हैं। तो जब डंडा उठाया उन्होंने तो अर्जुन का हाथ कांप गया, धनुष गांडी जो है वो गिर गया और वो उनकी रक्षा नहीं कर सके। फिर बताया कि सब के सब जदुवंशी आपस में लड़के मर गए, भगवान की ये सब लीला है। इस तरह से जब श्री कृष्ण का चिंतन होने लगा, उनकी लीला आने लग गई, तब ये हुआ कि गीता कही थी कृष्ण ने महाभारत के प्रारंभ में, तो हमको क्या सुनाया था उन्होंने, अब याद आ गया। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि चो हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविंदाभिहितानि में। श्री कृष्ण ने देश के अनुरूप, काल के अनुरूप, प्रयोजन के अनुरूप
हृदय के ताप को शांत करने वाले जो वचन कहे थे उनको याद करके हमारा दिल अभी वहीं चला जा रहा है। देखो बोलते समय ध्यान रखना, ठीक स्थान है बोलने का कि नहीं, समय है ठीक, ये इस समय ये कहना चाहिए कि नहीं। भोजन करते समय विलाप की चर्चा मत करो भाई, और जहाँ अकेले हो निर्बल हो वहाँ अपने मुंह से कड़ी बात किसी को मत कहो, नहीं तो दो चार शपथ कस देगा। देश काल के अनुसार बोलना चाहिए, देश कालार्थ युक्तानि, और कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हो तो बोलो, नहीं बोलते ही जा रहे हैं खराब मुखमस्ती की वक्तव्य। हमारे तो मुंह है और हम बोलते जा रहे हैं। देखते हैं एक बात को बोलने से जो काम चल जाता है उसके लिए लोग 10 बात को बोलते हैं, 1 मिनट की बात दोहराते रहते हैं। तो महाराज ये, और बोलना ऐसा चाहिए कि दूसरे के हृदय में अगर कोई दुख हो तो वो मिट जाए, दुख पैदा करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। ऐसी थी श्री कृष्ण की वाणी। अब जो याद आया श्री अर्जुन को, अब तो श्री कृष्ण के चरणों का हुआ ध्यान और उनके दिल की गंदी वासनाएं सब मिट गईं, और वही ज्ञान, गीतम भगवता जत्तत्, गीतम भगवता ज्ञानम जत्तत् संग्राम मूर्धनि, काल कर्म तमोरुद्धम पुनरुद्धगमद्युः। फिर आ गया, फिर सब का सब ज्ञान आ गया। इच्छा बड़ी क्या है, ब्रह्म संपत्ति हुई, ब्रह्म से एक हो गया अर्जुन, सारे शोक मिट गए, सारा द्वेष का संशय मिट गया, प्रकृति देहात्म भाव लीन हो गया, निर्गुण और लिंग शरीर का भंग हो गया, और अर्जुन के लिए पुनर्जन्म नहीं रहा। गीता के स्मरण मात्र से, भगवान के स्मरण से हृदय पवित्र, और गीता के ज्ञान से लिंग शरीर का भंग, भ्रम की निवृत्ति। अब तो महाराज युधिष्ठिर ने भी निश्चय किया कि हम जाएंगे, कुंती ने भी निश्चय किया, उसने अपना मन लगा दिया भगवान में। भगवान ने एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला था, जैसे पांव में कांटा गड़ जाए तो एक कांटा लेके उस कांटे से कांटे को निकाल देते हैं। ऐसे कौरवों का कांटा गड़ा था, पांडवों से उन्होंने कांटा निकाल दिया जदुवंशियों से। ये तो उनका एक नाट्य था, जो मनुष्य के शरीर में शरीर के समान अभिनय कर रहे थे। तो भगवान चले गए। अब उसी समय आया कलयुग, युधिष्ठिर ने पहचान लिया, तब उन्होंने कहा अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। कलयुग की पहचान क्या है? बोले जब आदमी में लोभ ज्यादा बढ़ जाए तो लोभी का मेल तो किसी से होगा नहीं, कलह ही होगा। लोभी आदमी ये आशा रखे कि हमसे लोग मेल जोल रखेंगे तो नहीं, कलयुग आएगा वो और झूठ बोलने लगे, और फिर आदमी कहे कि सब लोग हमसे सच बोले, और झूठे से तो झूठे ही तो बोलेंगे ना। ये महाराज उसी दिन बोले हम हिंसा करें, दूसरे लोग अहिंसक रहें, ये नहीं हो सकता। ये कलयुग आया महाराज, तब उन्होंने परीक्षित को तो बना दिया राजा, और मथुरा में वज्र को राज्य दे दिया, और प्राजापत्य इष्टि का निरूपण करके उन्होंने अग्निहोत्र जो बाहर का था उसको समाप्त कर दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ के निर्मम निरहंकार, जैसे ग्रहण करने का, कमाने का सामर्थ्य जैसा मनुष्य में होना चाहिए, वैसे ही छोड़ने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। नहीं तो जीवन बिल्कुल एकांगी हो जाता है, एक और लटक जाता है हमारा, एक और लटक जाता है मनुष्य। एक बाल्टी हाथ में लेके चलो, जरूर उधर कुछ न कुछ झुक जाएगा। दोनों पहलू समान होना चाहिए। जैसे हाथ में माटी लगाने की अक्ल तो आती हो और धोने की न आती हो तो हाथ गंदा ही रहेगा ना। ऐसे मनुष्य के जीवन में ग्रहण और त्याग दोनों की बुद्धि होनी चाहिए। इसको महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के युधिष्ठिर वहां से चले गए, और यहाँ बताया लय की प्रक्रिया बताई है। वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को प्राणापान को मृत्यु में। माने मृत्यु इन्हीं की होती है, हमारी नहीं होती है। और मृत्यु को पंचभूत के शरीर में डाल दिया। अरे ओ मौत, तुझे आना है रहना है? कहाँ जी, हम तो आते ही हैं रहते हैं, कि तू शरीर में रह, हमको मत छूना। और पंचभूत को फिर 3 गुण में, 3 गुण को फिर एक प्रकृति में, और फिर प्रकृति को भी अपने आप में, और अपने आप को देखा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ये कोई मामूली चीज नहीं है।
ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सब कुछ छोड़ दिया महाराज। अनवेक्षमाणों निरगात अशरणवन बधिरोज था, उत्तर दिशा में चले गए। भाइयों ने भी उनका अनुगमन किया, सबने श्री कृष्ण का ध्यान किया। और विदुर ने भी अपना शरीर छोड़ा और द्रौपदी ने भी भगवान को प्राप्त किया। इस तरह महाराज ये जो भगवान के प्यारे हैं ये सब के सब अपने अपने धाम में चले गए और परीक्षित हुए पृथ्वी के राजा। सब गुण थे परीक्षित में। जो विद्वान ब्राह्मणों ने महाराज कहा था सब के सब गुण। अच्छे लोगों से महाराज गुण कहला लेना चाहिए। कोई महात्मा हो ना, महात्मा हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, उसकी गोद में बच्चा डाल दो और वो तारीफ करने लगे, बच्चा बड़ा होनहार है, बच्चा बहुत अच्छा होगा, इसके तो बड़े शुभ शुभ लक्षण हैं। अब महाराज उनके मुंह से निकलेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। मैंने महाराज बंबई में देखा, वो एक लड़का था, वो नाखून अपना खाता था, छोड़ता नहीं था। तो उसको एक जादूगर आया था, उसने हिप्नोटाइज किया उसको और कहा बड़ा गंदा काम है, अरे ये तो जहर है, उसको मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो 7 दिन 8 दिन तक फिर उस बच्चे ने अपना अंगूठा मुंह में नहीं डाला तो प्रभाव तो पड़े। अब उसके बाद रिकॉर्ड करवा दिया उसने, अपने जो आदेश हैं उनको ये टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करा दिया और जब वो बच्चा सोता तब उसको वो सुनाया जाता। अब महाराज 5 दिन 10 दिन लगातार सुनते सुनते वो जो अंगूठे का खाना था उसका 80 रुपया लिया था उसने, जादूगर ने 80 रुपया लिया था। और वो महाराज मैं तुमको हुक्म देता हूँ, ये जहर है, इसके खाने से आदमी मर जाता है। और बच्चे ने अंगूठा खाना छोड़ दिया। तो ईश्वर कृपा से यदि ब्राह्मण विद्वान महात्मा लोग बच्चे को लेकर कहें कि ये तो बड़ा सत्पुरुष होगा, ये तो बड़ा भाई धनी होगा, बड़ा दाता होगा, बड़ा उदार होगा, तो उनके बोलने का असर भी पड़ता है। परीक्षित के जीवन में भी सब गुण प्रकट हुए। एक बार महाराज राजा परीक्षित ने दिग्विजय किया, तो उस दिग्विजय में उन्होंने कलयुग को भी हरा दिया। जब महाराज रथ पर चढ़ करके दिग्विजय के लिए निकले, भद्रा सुकेतुमाल बड़े बड़े वर्षों में गए, जहां जाए वहां श्री कृष्ण की महिमा सुनने को मिले। लोग कहें भाई ये वही परीक्षित है, अश्वत्थामा के अस्त्र से श्री कृष्ण ने जिसकी रक्षा की थी। तो महाराज सुन के वो दान करें, श्री कृष्ण की महिमा सुने। श्री कृष्ण के इसने श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनाया है। ये मत देखो कि लालची है कि क्या है, अरे उसने तो श्री कृष्ण का नाम सुनाया, भजन सुनाया, गान सुनाया। आने के समय तो देखते नहीं है बाबा कि कहाँ से आया, और देने के समय कहते हैं वशिष्ठ विश्वामित्र मिलेंगे तब देंगे। आया कहाँ से, वो तो अपने साथ न जाने किन किन की तकलीफ और है ना, और किन की वेदना, किन का पाप लेकर के आया, और देने के समय वशिष्ठ आवेंगे लेने को और विश्वामित्र आवेंगे लेने को। अरे भाई जब कभी कोई मौका मिले तो जैसे लाते हो वैसे देते भी चलो। अब तो उन्होंने बड़ा भारी दान किया। अरे श्री कृष्ण तो महाराज सारथी बनते थे, सभा के मेंबर, सेवा करने वाले, दूत बनने वाले, वीरासन से पहरेदार बन करके सारे पांडव रात को सो जाते महाराज आनंद से, और श्री कृष्ण पहरा देते थे उनका, उनके पीछे चलते थे, स्तुति करते थे, प्रणाम करते थे। इस तरह महाराज अपने बड़ों की बात सुनते सुनते जब आगे बढ़े तो एक जगह देखते हैं कि एक है बैल और उसके पांव है सिर्फ एक, वो धर्म है, और एक है गाय, उसके शरीर पर कहीं भी रौनक नहीं है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। दोनों आपस में बात कर रहे। वो पूछ रहे कि क्यों गाय माता तुम दुखी क्यों हो रही हो, क्या ब्राह्मण लोग कुकर्मी हो गए इसलिए, क्या क्षत्रिय लोग रक्षा नहीं करते इसके लिए, और खाने पीने का लोगों को कष्ट हो रहा है इसके लिए, या श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए इसके लिए। पृथ्वी ने कहा कि धर्म जी आप तो सब जानते ही हैं, पहले वर्णाश्रम धर्म था, सत्य, शौच, दया, शांति, त्याग, संतोष, ये बड़े बड़े जो सद्गुण हैं महाराज, 30 गुणों का वर्णन यहाँ
श्री कृष्ण ने किया है कि ये 30 गुण श्री कृष्ण में निवास करते थे। आत्मज्ञान, वितृष्णा, नियंतापन, उत्साह, प्रभाव, दक्षता, स्वातंत्र, क्रिया निपुणता, ये सब 30 गुण श्री कृष्ण में निवास करते थे। और ये गुण श्री कृष्ण को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। महान पुरुष कोई धन से नहीं होता हो, मकान से महान पुरुष नहीं होता। उसके पीछे 1000, 2000, लाख, 2 लाख बेवकूफ चलते हो तो कोई महान नहीं हो जाता। लाख बेवकूफ जिसके पीछे चलते हो वो बेवकूफों का सरदार हुआ, है ना। बेवकूफों का सरदार हो गया। जिसके पास विद्वान हो, संत हो, महात्मा हो, सद्भावी हो, 5 हो, 2 हो, वो महान होता है। अब महाराज ये सद्गुण जिसमें होता है वो होता है महान। श्री कृष्ण में सद्गुण थे, सो वे हमको छोड़कर चले गए, वे अंतर्धान हो गए। इसके लिए मैं दुखी हूँ, अपने लिए दुखी हूँ। भगवान के चरणारविंद में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, उन्होंने हमारा भार दूर किया। ये सब बातचीत धर्म में और गाय माता में हो रही थी कि राजा परीक्षित वहां पहुंच गए। अब वहां जाके वो क्या देखते हैं तो बिल्कुल दूसरा ही दृश्य नजर में आया। परीक्षित जो हैं ये दिव्य दर्शी हैं, ये भाव का भी दर्शन करते हैं। कई लोग होते हैं शकल सूरत केवल बाहरी होती है, उसको देखते हैं। और राजा परीक्षित में इतना सामर्थ्य है महाराज कि वो जो सूक्ष्म भाव सृष्टि में फैले हुए हैं उनका भी दर्शन करते हैं। आप एक बात पर ध्यान दो, एक आदमी आके बोलता है कि ईश्वर नहीं है, तो आप उससे सिर्फ एक सवाल करो कि तुम्हारी खोज ईश्वर के बारे में पूरी हो गई है कि नहीं हुई है। यदि वो कहता है कि हमारी खोज पूरी हो गई, हमने कण कण देख लिया और हमने अनादिकाल से अनंत काल तक आने वाले क्षणों को देख लिया, हमने कोना कोना ढूंढ लिया, कहीं ईश्वर नहीं मिला, तो जिसकी खोज इतनी बड़ी हो कि वो कण कण को, क्षण क्षण को, कोण कोण को देख लिया हो, हम उसी को ईश्वर मानने को तैयार हैं कि तुम सर्वज्ञ हो बाबू, परमेश्वर हो। और यदि वो कहे कि हमारी खोज पूरी नहीं हुई है, तब उससे पूछो कि तब तुमको क्या हक है ये कहने का, जब अभी तुम रास्ते में ही हो, मंजिल पर पहुंचे ही नहीं, तो तुमको ये क्या कहने का हक है कि ईश्वर नहीं है? तुम तो केवल गप हाँक रहे हो। तो भाई ये जो मनुष्य है ना, इस मनुष्य को जब तक सारा ज्ञान न हो जाए तब तक क्या है क्या नहीं है इस अनिर्वचनीय सृष्टि में बोलने का उसको क्या हक है? तो महाराज परीक्षित तो बड़े सूक्ष्मदर्शी थे, उन्होंने काल को देखा, कलयुग को देखा कि वो राजा होकर धर्म और पृथ्वी, जो अर्थ रूपा पृथ्वी और नियंता धर्म, दोनों को देखा कि ये कलयुग, ये काल उनको मार रहा है। दंड हस्तान धवलम मृणाल पुरुषम मृणाल धवलम। अब तो देखा उसने, तुरंत रथ रोक दिया और फिर गंभीर वाणी से पूछा, क्यों रे, मेरे राज्य में गाय को और बैल को, धर्म को और पृथ्वी माता को कष्ट देने वाला तू कौन है? क्या श्री कृष्ण का अंतर्धान हो जाने पर तू इनको कष्ट देने के लिए आया है? देखो, जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग अच्छी प्रजा को सताते हैं, उसकी कीर्ति, आयु, भाग्य, गति सबका नाश हो जाता है। राजा का धर्म है दुष्ट को दंड देना। बताओ वृषभदेव, तुम्हारे पांव को किसने तोड़ दिया? 3 पांव तुम्हारे किसने तोड़ दिया? किसने तुम्हारे शरीर को बिगाड़ा? जिसने महाराज निरपराध प्राणी का को दुख दिया हो, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी भुजा काट लूंगा। राजा का धर्म है कि जो अपने धर्म का पालन करते हो उनकी रक्षा करे और जो पथगामी हो उनका शासन करे। धर्म ने कहा कि तुम कहते तो ठीक हो राजा, लेकिन दुख देने वाला कौन है ये तो हमको मालूम ही नहीं है।
जो ये भी एक धर्म की बात है। हो झटपट शिकायत करने के लिए पहुंच जाना कि हमको इसने सताया, इसने सताया, इसने सताया। उसमें सताने वाला कौन है इसका तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, अनिर्वचनीय। तो कोई कहते हैं कि ये जो दुख है ये दुख देने वाला कोई नास्तिक है। नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि ये दुख देने वाला हमारा अपने मन है। ऐसे कोई अद्वैती कहते हैं कि अपने ही मन दुख देता है। विकल्प वचना का दो अर्थ दोनों है। वेदांती कहते हैं दुख देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अपना मन ही दुख देता है। कोई कहते हैं भाग्य से दुख मिलता है, कोई कहते हैं कर्म से दुख मिलता है, कोई कहते हैं स्वभाव से दुख मिलता है, कोई कहते हैं बाबा हम तो अच्छे खासे बैठे थे, ये पता नहीं कहाँ से पट से टपक पड़ा दुख, हमको तो कोई कल्पना नहीं थी, दुख कहाँ से आ गया। तो बाबा हम नाम नहीं बताते कि दुख देने वाला कौन है। कभी कभी महाराज लाख रुपया चला जाए दुख नहीं होता है, और कभी कभी 2 आना पैसा निकल जाए तो दुख हो जाता है। ये दुख निमित्त से नहीं आता है, अपने मन के बिगाड़ से आता है। अपना मन बिगड़ता है और उसमें से दुख दुख है वहीं पैदा होता है, बाहर से नहीं डाला जाता। मन में दुख भरा हुआ है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। दूसरे के ऊपर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने मन को अभी ठीक नहीं किया है। अब तो महाराज राजा ने कहा कि बाबा तुम तो धर्म की बात कहते हो, धर्म यही है, क्योंकि चुगली करना भी एक पाप है। तो तुमने नहीं की, किसी का नाम नहीं बताया, अथवा माया तो अनिर्वचनीय है ही, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और तुम्हारे ये जो शौच दया सत्य ये पांव है ये ठीक है। लोग पवित्रता को तो पसंद ही नहीं करते, और दया हम मन में है नहीं, क्रूरता है, चाहे जिसका जेब काट लो। महाराज आप लोग ये नहीं समझना कि जेब काटने वाले सड़क पर काटते हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी जगह में बैठ के और अक्कल की कैंची से लोगों की जेब काटती जाती है। तो दया माया तो रही नहीं और सत्य रहा नहीं। इसी से ये असल में अभिमान से, आसक्ति से और मद से ये टूट गए और झूठ बढ़ रहा है। महाराज अब पृथ्वी किसकी शरण में जाए, ये रो रही है। मैं पहुंच गया, मैं समझ गया और उठाया, खट गए। राजा परीक्षित ने तलवार उठाई, मार डालेंगे इसको। अब उसने तो महाराज जाके चरणों में सिर रख दिया। बोले अब कैसे, शरणागत को तो मार नहीं सकते हैं। अच्छा बोले निकल जा हमारे राज्य से। उसने कहा बाबा आपका राज्य कहाँ नहीं है तो बताइए। बोले भाई राज्य तो सब जगह है। तब कहाँ जाए? तब परीक्षित ने कहा कि अच्छा जहां जुआ खेलते हो वहां कलयुग का निवास। अभी हमको मालूम है महाराज एक भाई भाई आपस में पत्ते खेलते थे, ऐसे ही वो पत्ते ही खेलते थे, है ना। फिर ये हुआ कि ऐसे मजा नहीं आता, सनसनी नहीं आती, तो दो हम एक अच्छे घर की बात सुना रहे हैं, हमको घर के लोगों ने नहीं बताया। बोले ऐसी सनसनी पैदा नहीं होती है खाली पत्ते खेलने में, तो कुछ रखा करो। अब महाराज भाई 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 सगे भाई, और महाराज और कोई डंडा तो वहां मिला नहीं, तो खेलने के लिए जो होता है ना इतनी बड़ी बड़ी होती है, और वो उठा के एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। देखो ना, तो जहां जुआ का खेल हो वहां कलयुग आवेगा, और जहां शराब पिए वहां, अरे वो तो ऐसी गाली देते हैं हमारे बाद में पांव छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भूल हुई नशा उतरने पर। और नशे में तो महाराज बस हमने देखा है, ये तो अपनी आंख से देखा है। ऐसा कलयुग आता है। और जिसके घर में परस्त्री आती है महाराज, जहां परस्त्री का संबंध हुआ बस लड़ाई हुई, और जहां हिंसा होती है तो वहां कलयुग आता है। तो बोले राजा परीक्षित के राज्य में तो यह है नहीं, तो कलयुग ने फिर हाथ जोड़ा। बोले जा बाबा, है ना, सोना में रह, सोने के लिए सब कुछ होगा। अब तो महाराज झूठ मद काम रजोगुण गई,
अब तो सब राजा परीक्षित ने दे दिया, कलयुग में निवास करने लगा। जो मनुष्य अपना उन्नति चाहता हो वो बेटी की तरह धन संपत्ति को रखे, रखेल की तरह न रखे हो। ये जो धन संपदा जो है सृष्टि में, इसको बेटी की तरह रखना चाहिए। बेटी दूसरे को देने के लिए होती है। इसको अपनी भोग्य पत्नी की तरह धन संपदा को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसमें बड़ा बड़ा दुख आ जाता है। अब तो उन्होंने बैल को, पृथ्वी को, सबको आश्वासन दिया और फिर महाराज राज्य करने लगे। ये वही परीक्षित हैं जो माता के पेट में भी, जो माता के पेट में ब्रह्मास्त्र से मरे नहीं थे। ऐसी भगवान की कृपा, ब्राह्मण का हुआ श्राप, फिर भी इनका मन नहीं बिगड़ा महाराज। ये कलयुग से कोई दुश्मनी नहीं करते थे, क्योंकि कलयुग में एक गुण है। वो गुण ये है कि आप मन मन से लोगों की भलाई की बात सोचने लग जाइए, आपका जीवन भला हो जाएगा, ठीक बन जाएगा। काम केवल अच्छे संकल्प बनाने से ही अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, और बुरे काम जब कर दोगे तब नुकसान करेंगे। इसलिए बाबा कलयुग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ भगवान की चर्चा में, कथा में अपना मन लगाना है। ये भगवान की कथा हृदय को पवित्र करने वाली है, क्योंकि शब्दों के द्वारा भाव हृदय में प्रवेश करते हैं। अब तो शौनक जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि बाबा सूत जी, इन लोगों को अपने ब्राह्मण पने का थोड़ा ज्यादा ख्याल था, ज्यादा ख्याल था। बोले तुम्हारा जस बढ़े, तुम्हारी आयु लंबी हो। जस्वं संसति कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हिनः। तुम तो कृष्ण जस अमृत का वर्णन करते हो। देखो ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ना, होम कर रहे हैं, शौनक का भी बड़ा भारी यज्ञ लेके बैठे थे। बोले मरने के बाद इसका फल स्वर्ग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको मालूम नहीं है। कर्मण्य यस्मिन् अनाश्वासे अनिश्चित फले दैवुण्य बाहुल्या। इसका फल निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई गलती हो जाए तो फल ही नहीं मिलेगा। बोले फिर तक तुम लोग तो ऐसी चीज पिला रहे हो, आपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आसव तुम अभी पिला रहे हो। तो महाराज सत्संग में जो सुख मिलता है वो स्वर्ग में, मोक्ष में कहीं नहीं मिलता है। रस का जो देखता है वो तो भगवत कथा को सुनना चाहता है। रामचरित जो सुनत अघाही रस विशेष जाना फिर नहीं। तो अब वो ज्ञान बताओ ना परीक्षित को जो सुखदेव जी ने दिया। अब तो सूत जी बोले कि मैं धन्य हो गया बाबा, कोई अच्छी जात में तो मेरा जन्म हुआ नहीं। सूत जी वैसे सूत जी की जो उत्पत्ति है वो यज्ञ भूमि में है। बृहस्पति और इंद्र के चरु के मिश्रण से अयोनिज हैं ये, माने किसी जात पात में इनको गिनने लायक नहीं है, सब जात से परे हैं। परंतु फिर भी बोले भाई ब्राह्मण से पैदा नहीं हुआ तो हमारी जात ऊंची नहीं, ये जात का अभिमान नहीं है, इसका उदाहरण। लेकिन आप जैसे ब्राह्मण महापुरुष हमसे प्रश्न करते हैं, ये बड़े सुख की बात है। तो महाराज भगवान के चरणों में तो लक्ष्मी का निवास होता है, और उससे आसक्ति करके लोग अपना परम कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने पूछा ना हमसे, तो मैं बताऊंगा। कितना बताऊंगा? तो जितना हमको मालूम है। हमको पूरा मालूम नहीं है। चिड़िया उड़ती है आसमान में, जिसकी जितनी ताकत होती है। और कोई कहे कि हमने आकाश का तार पा लिया तो ये गलत है। ऐसे भगवान के गुणानुवाद का हम गान करते हैं जितना हमको मालूम है। एक दिन परीक्षित गए शिकार खेलने वन में, भूख लगी, प्यास लगी, और वहां पानी नहीं मिला तो एक महात्मा के आश्रम में चले गए। वो तो आंख बंद करके और ध्यान लगाए हुए था, और मन बुद्धि सब शांत। वो तो पुड़िये में जाके बैठा हुआ था, ब्रह्म हो गया था, और जटाएं फैली थी। अब उन्होंने जाके उन्हीं से पानी मांगा, ये बाबा जी हमको पानी पिला दे। अब चाहिए तो ये था कि महाराज आजकल कोई मिनिस्टर जब आश्रमों में आता है तब देखने को मिलता है,
वो महाराज है ना, बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग पूछ खिलाते हुए, बुरा मत मानना, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। हम चले जाए महाराज तो सिद्धासन लगेगा, पीठ सीधी होगी और अघोर मिलित नयन से महामंडलेश्वर भी बैठेंगे। और कोई मिनिस्टर आ जाए तो चले जाएंगे 1 मील आगे स्वागत करने के लिए। तो राजा लोगों की तो महाराज स्वागत सत्कार लेने की आदत होती। अलब्ध तृणभूम्यादि संप्राप्तार्घसूनृतः असंप्राप्तार्घसूनृतः। न तो चटाई किसी ने दी राजा को, सम्राट को बैठने के लिए, न धरती बताई कि यहाँ बैठ जाओ, अर्घ नहीं मिला, मीठी आवाज नहीं मिली। अब तो राजा को लोग आप मांगने पर पानी नहीं मिलता और हम विश्व के सम्राट ले अधिना। भूखा आ गया महाराज, क्रोधात्मना, भूखे प्यासे तो तेज क्रोध आ गया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। बोले कि क्या सचमुच की समाधि में है कि ढोंग कर रहा है समाधि का। अब वो तो डाल के चले गए महाराज। अब उनका जो बेटा था वो बच्चों के साथ खेल रहा था। अब तो बोले करे ये राजा अपने को बड़ा मानते हैं। बड़ा ही तमाशा देखने में आता है। देखो एक बात यह है कि यदि ये त्यागी लोग, साधु लोग, ब्राह्मण लोग अपनी त्याग, तपस्या और विद्या के कारण अपने को बड़ा न माने तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। लाख रुपया है, किसी के पास मकान है, किसी के पास कुर्सी है, वो अपने से बड़ा बड़ा मान के खुश हो रहा है, तब वो जिंदा है। अब ये महाराज अपने त्याग तपस्या का भी यदि भाव न धारण करें, तपोधन न होए, मानधन न होए, तो कैसे जिंदा रहेंगे। आ गया क्रोध। क्रोध आया, बोले देखो ना ये हमारे रक्षक कहलाते हैं, खा पी के मोटे हो गए हैं, जैसे कौवे महाराज बलि खा खा के मोटे हो जाते हैं। अरे ये तो हमारे रक्षक हैं, हमारे पहरेदार हैं, हमारे कुत्ते की तरह हैं। ये आकर के अपने स्वामी का अपराध करते हैं। इन लोगों को रक्षा करने के लिए बनाया गया है, बाहर रहें और रक्षा करें। रसोई घर में घुसने का इनको कोई हाथ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण के चले जाने पर ये समझते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, मर्यादा तोड़ते हैं। देखो हमारा बल। महाराज गुस्सा आ गया बच्चे को और उसने दाग वज्रम विसर्जो, वाणी का वज्र। भगवान की ऐसी प्रेरणा कि यदि ये वाणी का अस्त्र नहीं चलावेगा, साप नहीं चलावेगा, तो भागवत का अवतार ही नहीं होगा। भागवत के अवतार के लिए भी तो इसकी जरूरत है ना। कह दिया 7वें दिन, अब 7 दिन तो है ही है, पहले ही 7वां दिन, जिस दिन से सप्ताह शुरू होता हो उसी दिन से। बोले कि अरे बस 7वें दिन, कहा 7वें दिन। इतना कह के फिर रोने लगा और रोने लगा तो बाबा जी की समाधि टूटी। बोले क्यों रोता है, ऐसा ऐसा हुआ। बड़े ही नाराज हुए महाराज। राजा को साथ नहीं देना चाहिए। जो तो एक व्यक्ति के प्रति उसने बुरा बर्ताव किया और इसके कारण सारी पृथ्वी को सुख सुविधा देने वाले राजा का अनिष्ट कर दिया जाए, तो ये धर्म का ठीक अनुष्ठान नहीं हुआ। तुमने तो थोड़े कारण से बड़े को नुकसान पहुंचा दिया। अब तो वो बड़े दुखी हुए। बोले राजा नहीं रहेगा तो अराजकता मच जाएगी। देखो तुमने ये तो देखा, देखो ये है, इस पर एक राजनीतिक दृष्टि भी डालो। वर्तमान राजा को मारने की व्यवस्था तो इस लड़के ने कर दी, पर उस राजा के मर जाने के बाद किसका राज्य होगा। और उसने तो सिर्फ एक ऋषि के गले में सांप पहनाया है। अगला जो राजा आएगा वो सबको पकड़ पकड़ के सांप फिर नहीं कटवाएगा, नहीं डसवाएगा, है ना। आगे की योजना बना के तब न वर्तमान को हटाना चाहिए भाई। बड़ी भारी गलती की इस बालक ने कि आगे की योजना बनाए बिना कौन होगा आगे राजा, कैसा चलेगा राज्य, कैसे होगी धर्म की रक्षा, ये सब सोचे बिना ही उसने वर्तमान पर एक क्रूर प्रहार कर दिया। अब वो महात्मा तो बड़े विचारवान,
बोले राजा राज्य ही नहीं रहेगा तो लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, दुनिया में डाके डाके पड़ने लगेंगे, वर्णाश्रम का लोप हो जाएगा और फिर तो जैसे बंदर रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, ऐसे लोग रहने लगेंगे। ये तो बड़ा भारी परमात्मा राजा था। ये हमारे घर में आया तो उसको खाना मिलना चाहिए, पीना मिलना चाहिए, उसको गाली थोड़ी मिलना चाहिए। अब तो महाराज ये बालक ने बड़ा भारी अपराध किया है। परंतु देखो ना, जब ये बात राजा को मालूम हुई, ऋषि ने तो क्षमा मांगी भगवान से, पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि, भगवान हमको क्षमा करें। क्योंकि महात्मा लोगों का स्वभाव यही है कि चाहे कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करे तब भी उसको क्षमा ही करते हैं। अब तो उनको पश्चाताप तो हुआ, परंतु राजा ने जो उनका अपमान किया था उसकी चिंता नहीं की। यही साधु का स्वभाव है, न व्यथन्ति न रुष्यन्ति। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये महाराज, मैं जब देखने को मिलता है दिन रात ईश्वर कृपा से ये मैं का ही प्रदर्शन मिलता है। तो मैं न मिले परमात्मा मिले। एक आदमी को, एक सज्जन को कोई भगवान भगवान कह रहा था, भगवान, तो दूसरे ने किया आक्षेप, ये तुम अपने को भगवान कहलाते हो, ऐसा बढ़िया उस पर दिया। उसने कहा भाई तुम लोग भगवान भगवान कहते हो, सब लोग भगवान भगवान कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा मैं मर जाए और भगवान। तो तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं, तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं, केवल प्रभु जीवित रहे और हमारा मैं मर जाए। अब महाराज राजा जो लौटे तो उनको बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। अरे मैंने तो एक बड़े नीचे स्तर का हो, काम करते समय ये भी देखना चाहिए कि हाँ ऐसा लोग करते तो हैं, परंतु हमारे करने लायक है कि नहीं। अपना स्तर भी तो कुछ होता है ना, अपना स्तर बिगाड़ करके दूसरों की तरह करना, ये तो बड़ा। वही हमने तो देखा, एक लड़का गाली दे रहा था, प्रत्येक के लड़के ने कहा कि हम भी गाली देंगे। बोले भाई उसकी लोकलिटी दूसरी है, उसकी किस्म दूसरी है, उसके मुंह से गंदी गाली निकलती है, तुम इतने अच्छे खानदान के हो कि तुम्हारे मुंह से गंदी गाली क्यों निकलती है। अपना स्तर भी तो देखना चाहिए ना। राजा बोले कि हम तो चूक गए, हमने एक ऋषि के गले में और साथ पहना दिया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाए। हमने तो बड़े महापुरुष का अपराध किया, सब नष्ट हो जाए। इसी बीच में खबर लगी कि मुनि के लड़के ने साथ दे दिया। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तो आसक्त हो गया था संसार में, अब वैराग्य का मौका तो मिला। हमने तो पहले से ही सोच रखा था जी कि दुनिया में कुछ नहीं है, चाहे छुड़ाने से छोड़ो और चाहे स्वयं छोड़ो। छुड़ाने से छोड़ोगे तो बहुत तकलीफ होगी, और खुद ही छोड़ दो तो बड़ा सुख होगा कि हमने इतनी बड़ी चीज छोड़ दी। छुड़ाने में तकलीफ होती है वो, और छोड़ने में सुख मिलता है, और चीज वही की वही। क्या आनंद है। बोले मैंने तो पहले ही सोच लिया था, हम तो श्री कृष्ण की उपासना करेंगे, गंगा किनारे बैठेंगे। वो देखो ना, भगवान के चरणा रविंद की धूल ले लेकर के आती है, शंकर जी तक को पवित्र करती है। अब तो महाराज तुरंत राजा परीक्षित ने, ये नहीं कि पहले से जब छोड़ी आशा दुनिया की, जाके गंगा किनारे पहले बैठ गए और बोले बस अब भगवान का भजन करेंगे और कोई नहीं। अरे इतना बड़ा सम्राट महात्मा हो गया, साधु हो गया, दुनिया के सब जितने बड़े बड़े ऋषि थे, अत्रि वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि आदि, सब के सब वहां आए, सब आ गए। और राजा परीक्षित ने सबकी सेवा पूजा की, हाथ जोड़ के खड़े हुए। महाराज हम धन्य हैं कि आप सभी के महात्मा लोग हमारे आए। हम तो ब्राह्मण के अपराधी हैं, फिर भी आप लोगों ने हमारी इतनी कृपा की। अब बस ये हो कि हम संसार में आसक्त न हो। हम मानते हैं कि हमने ब्राह्मण का अपराध किया, और ब्राह्मण ने जो हमको साथ दिया वो अपराध नहीं है, तो वो क्या है, कहो तो हमको वरदान है, क्योंकि इससे हम संसार में जो आसक्ति थी तो उससे छूट निकलेंगे। तो आप लोग महाराज सब यहीं बैठिए, मैं भी भगवान का भजन करूंगा और आप लोग भी सब कीजिए। हमको मरने जीने की कोई फिक्र नहीं है, मौत तो एक दिन होती है।
अब चाहे तक्षक आवे चाहे मौत खुद आवे, आप लोग तो भगवान का गुणानुवाद कीजिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु नृत्य करने लगे हमारे सामने, बांसुरी वाला आकर के पीताम्बर पहरावे महाराज, वो उसकी टेढ़ी आंख, वो भौहें, वो चुड्डी, और वो मंद मंद मुस्कुराए और हंसे। बस हम तो उसकी कथा आप सुनाइए, उसके आनंद में हम मग्न हो। और ये बात है कि हमको मोक्ष हो नहीं चाहिए, हमारा फिर से जन्म हो और फिर से हमको भक्त मिले। जिस सृष्टि में हमारा जन्म हो वहां महापुरुषों का संग जरूर मिले। मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो विजया महत्सुजाम जाम उपजामि सृष्टिम मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो विजया। करे भाई तुम विचार सागर का साथ नहीं करते तो क्या होगा करने से? का मोक्ष मिलेगा। बोले हमको मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष तो हमारा स्वरूप है, चाहेंगे चाहे तो उसके लिए कोशिश करने की क्या जरूरत है? कहता हमको तो संतों का संग मिले और दुनिया की याद नाव बढ़िया से बढ़िया ईश्वर विषय बात सुनने को मिले। तो महाराज गंगा जी के दक्षिण किनारे उत्तर मुंह से राजा परीक्षित बैठ गए, वो संसार का भार छोड़ दिया। अब देवता लोग फूल बरसाने लगे, ऋषि महर्षि वहां आ गए। बोले वाह वाह, तुम पांडवों के वंश में पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हें तो निर्मल लोक की प्राप्ति होगी। अब जो महात्माओं के मुंह से ये बात निकले, महात्मा के मुंह से हमेशा मंगल निकलना चाहिए, हो अमंगल नहीं। समाम मधुच्योद गुरुत्व अव्यलीकम, ऐसा वचन बोलो जिसमें समता हो, मधु झरती हो, गंभीर हो, निष्कपट हो, ऐसी वाणी महात्मा के मुंह से नहीं चाहिए। अब तो महाराज बोले आप सब लोग वेद की मूर्ति हैं और यहाँ आए हैं और आप लोगों का कोई प्रयोजन तो है नहीं इस लोक में या परलोक में। नेहाथवा मुत्र कश्चनार्थम रते परानुग्रहमात्मशीलम, नेहाथवा मुत्र कंचनार्थम रते परानुग्रहमात्मशीलम। महाराज आप लोग का अनुग्रह करना स्वभाव है, आपका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए आपसे पूछते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। उसी बीच में महाराज सब ऋषि लोग जरा मतभेद में, कोई जोगी, कोई उपासक, कोई धर्मात्मा, कोई वेदांती, मतभेद में बैठे हुए थे। थोड़ा इसी बीच में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, साक्षात भगवान, तंत्र दृष्टि से साक्षात शंकर, और जो बोले सो तंत्र मंत्र, और महाराज भक्ति दृष्टि से साक्षात भगवान सुखदेव जी के रूप में आए। पहले श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन था ना, तो 30 गुणों का वर्णन, यहाँ सुखदेव जी के गुणों का वर्णन है तो 38 गुणों का वर्णन है। महाराज किसी से कोई अपेक्षा नहीं, पृथ्वी में विचरण करते हैं स्वेच्छा से, उनको देख करके कोई पहचान नहीं सकता है। 16 वर्ष की उम्र और बड़े सुंदर महाराज, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें और हथली जो हैं वो ढकी हुई और शरीर पर वस्त्र नहीं, बाल खुले हुए, श्याम वर्ण, और महाराज इतनी मंद मंद मुस्कान देख करके लोग आनंदित हो जाएं। सब के सब ऋषि, उनके बाप दादा सब वहां बैठे थे। सुखदेव जी के बाप व्यास जी थे, दादा पराशर जी थे, और वहां नारद आदि ऋषि थे, बड़े बूढ़े महाराज, दादा परदादा सब के सब वहां बैठे हुए थे। परंतु जिस समय सुखदेव जी आए, उम्र देख के साधु का आदर नहीं होता। साधु के आदर में त्याग और ज्ञान, इन दोनों का आदर होता है। ये नहीं कि हमारी दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई है, ऐसे नहीं बताया जाता। तो बोले भाई हमने कोई अपने बाल धूप में थोड़े सुखाए हैं। उम्र का आदर नहीं महात्मा में, महात्मा का आदर महात्मा में ज्ञान का और त्याग का। छिपे हुए महाराज अपने आनंद में मग्न, श्याम वर्ण। अब तो जा करके सिर रख दिया परीक्षित ने, बड़ी भारी पूजा की। तो जो मूर्ख हैं उनके पीछे घूम रहे थे और स्त्रियां उनके पीछे पीछे चल रही थीं, और बच्चे ताली पीटते हुए, ढेला फेंकते हुए उनके साथ चल रहे थे। अरे ये तो कोई पागल है, पागल है। राजा को प्रणाम करते देखकर सब के सब भग गए, सबसे बड़े सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि घेर के बैठ गए। और उस समय राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, आज धन्य हो गया मैं, धन्य अहो अद्भुतम ब्रह्मण्य।
संत लोग हमारी सेवा करते हैं, आप हमारे ऊपर प्रेम करने के लिए आए हैं, हमारे अतिथि बने हैं। आपके स्मरण से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। जिसके घर में संत का दर्शन हो, उसका स्पर्श हो, उसके पांव धोए जाएं, उसको आसन दिया जाए बैठने के लिए, वो घर पवित्र हो जाता है। आपके दर्शन से हमारे पाप मिट गए। आज श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए। क्यों न हो, हमारे संबंध में वो लगते हैं ना। हम तो उनकी बुआ कुंती के वंश में पैदा हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी। हम मरने जा रहे थे, वो जैसे किसी के घर में कोई संकट पड़े ना और लोग मिलने जुलने के लिए आवे, अपने खानदान की रिवाज से, वंश परंपरा से, शिष्टाचार से, वैसे तदगोत्र से आत्म बांधव, जैसे अपने रिश्तेदार के घर लोग ऐसा प्रसंग आने पर जाते हैं, वैसे भगवान आए हैं। नहीं तो आपका दर्शन हमको कैसे होता। इसलिए आप बताओ, अब हमको क्या करना चाहिए, क्या सुने, क्या करें, क्या स्मरण करें, क्या भजन करें, क्या छोड़ दें। देखो महाराज, आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। न लक्ष्यते जवस्थानम अति गोदोहनम क्वचित। आप तो 8 मिनट भी, गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर भी गृहस्थों के घर में नहीं ठहरते हैं। तो जब इस तरह से महाराज धर्मज्ञ, जब इस तरह से राजा परीक्षित ने प्रार्थना की, तब धर्मज्ञ वादरायणी उनके प्रश्न का उत्तर देने लगे।